आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम परिस्थितियों का आकलन अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब सच्चाई हमारे सामने आती है तो वो हमें चौंका के रख देती है। कल के मैच में जब भारत ने न्यूजीलैंड के ऊपर एक शानदार जीत हासिल करी तो उस जीत के बाद भी एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने आई जिसने फिर से हर किसी को इस लाइन पे विश्वास करने में मजबूर कर दिया कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी कभी दिखता नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करूं कि कल के दिन भारत ने न्यूजीलैंड पे जो जीत हासिल करी, आपके हिसाब से उस जीत के सबसे बड़े दो सूरमा कौन से रहे, तो मैं जानता हूं आपकी जुबान भी बस दो ही लोगों का नाम लेगी। एक है विराट कोहली और दूसरे हैं मोहम्मद शामी। हाँ, ये सत्य है कि उनके अलावा भी कल बाकी प्लेयरों का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। सब ने अपनी तरफ से एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, किसी ने थोड़ा ज्यादा तो किसी ने थोड़ा कम दिया, लेकिन विराट कोहली और मोहम्मद शामी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इस मैच में सबसे महत्वपूर्ण रहा। तो यहां पे बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जैसे ही भारत अपना अगला मैच खेलेगा तो बहुत चांसेस हैं कि मोहम्मद शामी को फिर से उस मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। और यह सोच के हर भारतीय का दिल थोड़ा सा दुखने लगता है कि आखिर इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद भी, उस मैच का मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भी आखिर कोई किसी को कैसे ड्रॉप कर सकता है। जिस प्लेयर ने उस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हो उसे ही यह कहना कि आपको हम अगले मैच में नहीं खिला सकते, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। कि आपको लगता है कि वो प्लेयर यह बात समझ पाएगा? कि आपको लगता है कि वो ये सुन के खुश होगा? क्या वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम होते या आप होते और हम किसी मैच के सबसे बड़े प्लेयर बनते, सबसे इंपॉर्टेंट रोल उस मैच में प्ले करते, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम उस मैच के मैन ऑफ द मैच होते, तो जाहिर सी बात है अगर कोई हमें आके ये कहता कि आपको अगले मैच में बाहर बैठना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा, कि हमारे दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता। हम सोचते कि यार ये क्या पनौती है, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि मैं सबसे बेहतरीन प्लेयर हूं लेकिन उसके बावजूद भी मुझको खिलाया नहीं जा रहा है। अब यहां पे बहुत लोग का मानना होगा कि कुछ ऐसी ही भावनाएं मोहम्मद शामी के मन में भी चलती होंगी जब उनको खिलाया नहीं जा रहा था, या फिर आने वाले मैच में भी चलेंगी जब उनको आने वाले मैच में भी मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुन के, जैसा मैंने कहा, आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। देखो, अगर पहले आप ये सोच रहे हैं कि आखिर अगले मैच में मोहम्मद शामी को क्यों ड्रॉप करा जाएगा, तो देखिए, हार्दिक पांड्या वापसी कर लेंगे, सूर्य कुमार यादव भी वापस जाएंगे बेंच पे, और बॉलिंग में कहीं ना कहीं वापसी होगी शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं। जाहिर सी बात है उनके मैच में 4, 5, 6 ओवर तो होंगे ही होंगे। तो उसके बाद मोहम्मद शामी को मात्र 4 ओवरों के लिए खिलाना, क्या यह सही होगा? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जब शामी टीम में है तो उनसे 10 ओवर कराने का ना, हार्दिक पांड्या से क्यों ही ओवर करवाने का? तो आप खुद सोचिए, हमारी टीम में एक ऑलराउंडर होने का फायदा ही क्या जब हम उससे बॉलिंग ही नहीं करा सकते। और हार्दिक पांड्या देखो, विकेट ले लेते हैं हर मैच में, एक आध 2 विकेट तो वो लेते ही लेते हैं। तो क्या सच में मोहम्मद शामी को टीम में रखना एक यूजफुल रिसोर्स साबित हो सकता है? और उसके बाद इस डर के साथ बैटिंग करना कि जैसे ही जडेजा का विकेट गिरेगा तो हमारी पूरी बैटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो बॉलर्स हैं उनको बिल्कुल भी बैटिंग नहीं आती है। कुलदीप यादव को बिल्कुल बैटिंग नहीं आती, सिराज को भी ना के बराबर बैटिंग आती है, बुमराह पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते, और शामी भी जो हैं वो ज्यादा लपेटे वाले बैट्समैन हैं, तो उन पे भी हम वो भरोसा नहीं टिका सकते जो कभी हम अश्विन पे टिका सकते हैं या फिर ठाकुर पे टिका सकते हैं। तो कुल मिला के ज्यादातर चांसेस यही हैं कि मोहम्मद शामी अगले मैच में हमें नहीं दिखेंगे। अगर मोहम्मद शामी को खिलाया भी जा सकता है तो या तो बुमराह की जगह या तो सिराज की जगह, जो होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल फिर से यही उठता है कि जब मोहम्मद शामी को अगले मैच में ये बोला जाएगा तो क्या मोहम्मद शामी को बुरा नहीं लगेगा? तो भाई, इस सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कल के दिन जब मोहम्मद शामी को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जाता है और उनसे यही सेम सवाल पूछा जाता है
कि अगले मैच में शायद ऐसा फिर से होगा कि आपको ड्रॉप कर दिया जाए, आपको बेंच पे बैठा दिया जाए। और अभी तक भी जैसा हुआ है कि आपके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल होते हुए भी आपको मौका नहीं दिया गया है, तो ये बात आपको चुभती नहीं है, आपको दर्द नहीं होता है। तो मोहम्मद शामी कहते हैं, देखिए बाहर बैठ के ऐसा लोगों को लगता होगा कि मैं दुखी हूं या मेरे साथ नाइंसाफी करी जा रही है, कैप्टन मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं उन लोग को ही बताना चाहूंगा और आपको ही बताना चाहूंगा कि ऐसा जो भी होता है मेरी पूरी सहमति के साथ होता है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मेरे को एक क्लियर कर दिया था कि मैं जानता हूं कि आप मेरी टीम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि मैं फिलहाल आपको नहीं खिला पा रहा हूं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं जिनको खिला रहा हूं मैं ये मानता हूं कि वो आपसे बेहतर हैं। असल में आप तीनों ही इतने बेहतर हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किन को खिलाऊं। तो मोहम्मद शामी कहते हैं कि मैंने ही उन्हें यह कहा था कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि यहां पे बुमराह और सिराज को खिलाना ज्यादा बेहतर रहेगा तो बेहिचक उनको खिलाइए, क्योंकि मैं यहां पे अपने लिए खेलने के लिए थोड़ी आया हूं या अपने रिकॉर्ड्स बनाने के थोड़ी आया हूं, मैं यहां पे टीम का हिस्सा बन के आया हूं। तो मुझे यहां पे सिर्फ बॉलिंग के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हर उस तरीके से कंट्रीब्यूशन देना है जो टीम के कंट्रीब्यूशन में काम आ सके। मुझे अपना रोल इंडिविजुअली थोड़ी प्ले करना है, मुझे वो रोल प्ले करना है जो मेरी टीम को काम आ सके। इवन यहां पे मोहम्मद शामी इस बात को भी रिवील करते हैं कि जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पहली बार रोहित शर्मा उनके पास आए थे इस बारे में डिस्कस करने कि शायद ऐसा हो सकता है कि कई इंपॉर्टेंट मैचेस में वर्ल्ड कप के वो मुझको ना खिला पाए, तो कहीं ना कहीं मुझको उनकी आंखों में एक गिल्ट सा दिख रहा था, मानो वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हिचक रहे हैं। तो उस वक्त मैं ये समझ गया था कि ये मुझको खिलाना तो चाहते हैं और किसी वजह से खिला नहीं पा रहे हैं और ये बात कहने में ये थोड़ा सा हिचक रहे हैं। तो उस वक्त पे ही मैंने बिल्कुल उनको ये क्लियर कर दिया था कि आपको मेरे बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको वो करना है जो टीम के लिए सही है। अब जैसी शामी ये बात दुनिया के सामने करते हैं, हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि शामी भाई सच में हमें जो दिख रहा था वो असल में था नहीं, और जो था वो हम कभी देख ही नहीं पाए। और इसके साथ ही वापस से हर कोई ये भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि शामी भाई आप बॉलिंग से तो दिल जीतते ही हैं, लेकिन आपका जो ये जेस्चर है ये आपको एक अच्छे बॉलर से भी बहुत बड़ा बना देता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का शामी के इस जेस्चर के बारे में क्या कहना है, और क्या कोई तरीका है कि शामी को आने वाले मैचेस में मौका दिया जाए? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई तरीका आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।